हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के टेक ट्रिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो डीएलएड प्रशिक्षुओं की ऑनलाइन इस समय इंटर्नशिप चल रही है, सेकंड सेमेस्टर की भी चल रही है, फोर्थ सेमेस्टर की भी चल रही है। तो उसके फोर्थ वीक का असाइनमेंट मैंने इसके पहले अपलोड किया था। वो था सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, जो कि आपको एक हफ्ते की गतिविधि बनाकर साझा करनी थी आपके उन बच्चों को जो जिनका आपने चयन किया है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि मैम हम तो जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं वो कैसे बनाएंगे अपना ये। तो उनके लिए भी मैंने असाइनमेंट ये रेडी किया है आज लिख करके। तो अभी तो मैं बस आपको एक प्रीव्यू दे रही हूँ कि असाइनमेंट इस टाइप का होने वाला है, क्योंकि अब आप 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए असाइनमेंट मतलब आपको गतिविधि बनानी है ना, तो उनके लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। चाहे आप मैथ का बनाओ चाहे हिंदी का। आप अभी तो मैं आपको हिंदी का असाइनमेंट बना करके दिखा रही हूँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं मैथ का भी बना दूंगी। ये आज हिंदी का है। तो दोस्तों, अब 6 से 8 तक के बच्चों के लेवल के हिसाब से ही आपको ये गतिविधि बनानी है। उन बच्चों के लिए तो आपने आ ई ई और ये चिड़िया 5 रंगों के नाम बनाए थे। अब जो बच्चे 5 से लेकर के 6 से लेकर 8 तक हैं, आपको उनके लेवल के हिसाब से गतिविधियाँ बनानी है। तो जैसे आपने उसमें बनाया था सेम उसी तरह से इसमें भी आपको लिखना है पहला दिन भाषा की गतिविधि, क्योंकि आप हिंदी के लिए बना रहे हो ना। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देनी है और उसके बाद फर्स्ट नंबर डाल करके आपको अपना टॉपिक लिख देना है जो आपका टाइटल है। स्वर व्यंजन की परिभाषा लिखें व याद करें। उस तरीके से जब आप 1 से लेकर के 2 बच्चों के लिए बना रहे थे तब आप लिखते थे आओ बच्चों हम चिड़ियों के नाम पढ़ें। तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आपको आओ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख दीजिए सिंपली स्वर व्यंजन की परिभाषा लिखें व याद करें। उसके बाद आपको लिखना है स्वर, हेडिंग डाल देनी है। फिर आपको स्वर की परिभाषा भी लिख देनी है। आपको बहुत सारी परिभाषाएं स्वर की याद होंगी, लोगों को कई तरीके से याद होती है, लेकिन बच्चे 6 से लेकर के 8 तक के हैं, उनके लेवल के हिसाब से एक सरल परिभाषा लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी भी कोई डिफिनीशन यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो यही लिख सकते हैं। फिर आपको उसका एग्जाम्पल भी लिख देना है, जैसे आ इ ई उ ऊ, इस तरीके से। फिर आपको व्यंजन की हेडिंग डाल देनी है, व्यंजन की परिभाषा लिख देनी है। वो वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। सिंपल आपको लिख देना है जिससे कि बच्चे इजीली उसे लर्न कर सकें। और ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ी लिख दी। बहुत सारे विद्वान लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको बहुत तरीके की लैंग्वेज वो डेफिनेशन याद होगी। आपको बस सिंपल लिखना है बच्चों के लिए जो ईजिली हो। फिर आपको इसका एग्जाम्पल भी लिख देना है, जैसे क हलंत प्लस आ इज इक्वल टू, मतलब इसके बराबर हो जाता है का खा गा। ये आपका व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं उन सब के नीचे हलंत होता है। जब आप उसको स्वर से जोड़ते हो तभी तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से का खा बोला जाता है ना। इस तरीके से आपको डिटेल में लिख देना है। फिर आपको तीसरे दिन के लिए लिख देना है। पहले ऊपर यहाँ पे तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख दीजिएगा यहाँ पे दूसरा दिन। दूसरा दिन, तीसरा दिन, जैसे भी आप लिखोगे सबसे पहले आपको ये लिख देना है कि दूसरा दिन, तीसरा दिन। फिर उसके बाद ही आपको अपना टॉपिक लिखना है। फिर यहाँ पे अब मेरा दूसरा टॉपिक है संज्ञा की परिभाषा पढ़ें व याद करें। फिर आपको संज्ञा की हेडिंग डाल देनी है और संज्ञा की डेफिनेशन लिख देनी है कि किसी भी वस्तु, स्थान, भाव, व्यक्ति, सामग्री आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्योंकि संज्ञा यही होती है ना, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वही संज्ञा है। तो यहाँ पे आपको छोटा सा लिख देना है जिससे बच्चे आसानी से याद कर सके। फिर उसका एग्जाम्पल भी लिख देना है। जैसे आपने वस्तु लिखा तो एक वस्तु, एक स्थान, एक भाव का सबका एक एग्जाम्पल दे दीजिए, राम, किताब, गेहूँ, कानपुर आदि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद आपका लिखना है तीसरा दिन। तीसरे दिन का आपका जो टाइटल है वो है सर्वनाम की परिभाषा याद करें। फिर आपको सर्वनाम हेडिंग डाल देनी है और इस तरीके से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अगर आप चाहें तो कोई और अच्छी परिभाषा लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और सरल परिभाषा याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे उदाहरण डाल देना है, जैसे डाल देना है वह, यह, यहाँ, मैं, तुम। संज्ञा के स्थान पे बोले जाने वाले शब्द यही होते हैं ना, तो आपको इसका उदाहरण भी लिख देना है। फिर आपको लिखना है चौथा दिन। चौथा दिन लिखना मत भूलिएगा, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख दीजिएगा पहले चौथा दिन। देन 4 नंबर लिख करके आपका टाइटल लिख देना है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण हेडिंग डालिए, उसके बाद विशेषण की परिभाषा लिख दीजिए एक इजी सी, जो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया की विशेषता बतलाते हैं या बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद आपको विशेषण को क्लैरिफाई करने के लिए एक उदाहरण भी दे देना है अच्छे से। यह काली गाय है, राम सुंदर लड़का है। ये तो आप जानते ही, आपको समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, वहाँ पे बस आपको लिखने की ज़रूरत है। आप नीचे अंडरलाइन कर दीजिए जिससे कि बच्चे समझ जाएं जो गाय है वो क्या है, काली है। और वो जो राम है वो कैसा लड़का है, वो सुंदर लड़का है। यानी कि राम की विशेषता सुंदर है और गाय की विशेषता काली है।
उसके बाद आपको लिखना है 5वां दिन, और 5वां दिन लिखने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से एक हेडिंग डाल देनी है, संज्ञा सर्वनाम का मिलान करें। अब संज्ञा सर्वनाम का मिलान करें मतलब ये है कि आपने कुछ वर्ड्स कलेक्ट करके लिख दिए हैं और उसके बाद आप बच्चों से ये कह रहे हो कि ये अगर संज्ञा है तो इसका संज्ञा से मिलान कर दीजिए, अगर ये सर्वनाम है तो इसको सर्वनाम के पास ले जा करके इसका मिलान कर दो। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, राम, यह, वहाँ, कबूतर, मैं, प्रयागराज, प्रेम। आप चाहे तो कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के हों। अब ऐसा नहीं क्रिया लिख दिया आपने, संज्ञा सर्वनाम का कोई भी वर्ड आप लिख दीजिए, किताब, पेन, कलम, बस्ता, किसी भी जगह का नाम, किसी भी भाव का नाम। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इसके बगल में एक संज्ञा लिख देनी है, सर्वनाम, सॉरी मैंने कट कर दिया है, एक संज्ञा लिख दीजिए, एक सर्वनाम लिख दीजिए। और मैंने एक बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि राम क्या है, संज्ञा है, मैं क्या है, सर्वनाम है। इसी तरीके से आप बोलोगे कि ये तो मैंने मिलान करके बता दिया और बाकी के सारे जो 5 वर्ड्स हैं उसका मिलान आप करिए कि वो संज्ञा है या सर्वनाम है। इस तरीके से आपने मिलान का एक क्वेश्चन बना दिया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने पीछे जो संज्ञा सर्वनाम पढ़ाया वो बच्चों को आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। फिर 6वां, क्रिया किसे कहते हैं। 6वां दिन डाल दीजिए, 6ठा दिन, और देन टाइटल डाल दीजिए कि क्रिया किसे कहते हैं। फिर क्रिया की आप हेडिंग भी डाल दीजिए और क्रिया की एक अच्छी सी और एक सरल सी परिभाषा लिख दीजिए जो बच्चों को ईजिली लर्न हो सके। यहाँ पे मैंने लिखा है, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वह क्रिया है, वह शब्द क्रिया है। यही तो होती है ना क्रिया की डेफिनेशन, जिस वर्ड से पता चलता है कि हाँ काम हो रहा है। एग्जाम्पल आप दे दीजिए कि जैसे सीता खाना बनाती है, तो ये जो बनाती है क्या बनाती है, वो खाना बनाती है, क्रिया कर रही है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल देके उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, बच्चों को समझ में आ जाएगा। फिर आप लिखिए 7वां दिन, और 7वें दिन में आपका जो नंबर 7 का टाइटल होगा वो होगा, कुछ भी आप लिख सकते हो, मैं तो आपके लिए काफ़ी सारे यहाँ पे टॉपिक सजेस्ट करती हूँ आपको, जिससे अगर आप अच्छा लगता है तो आप मेरा टॉपिक लिख दो, अगर आप खुद से कुछ आता है तो आप अपना टॉपिक लिख दो। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि इससे रिलेटेड आपका फर्स्ट वीक से लेकर के 5th वीक के सारे असाइनमेंट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सब अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए, अंदर प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जीपी ऐप पे आपको कैसे डेटा फीड करना है, कैसे आपको फर्स्ट वीक का असाइनमेंट बनाना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो सेकंड सेमेस्टर के हैं, फोर्थ सेमेस्टर के हैं, सबके लिए मैंने सब कुछ डाल के रखा है, वहाँ पे जाकर देख लीजिए। और उसके बाद आपका जो ये रहेगा, आप लिख दीजिए इसमें कारक के भेद पढ़ें व याद करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये बता देना है कि कारक के भेद कितने होते हैं। अरे इसमें तो मैंने लिखा ही नहीं। तो पहले आपको ये बता देना है कि कारक के भेद होते कितने हैं। कारक के भेद हिंदी में होते हैं 8, आपको टोटल लिख देना है। वो मैं ब्लैक पेन से लिखने वाली थी इसलिए वो छूट गया। तो उसके बाद आपको नीचे डिटेल भी दे देनी है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, जो ये होते हैं आपके 8 कारक, इनका क्या मतलब कि इनके सारे जो वर्ड्स हैं ये भी आपको लिख देना जो इनका इसके साथ में जुड़ता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से यानी कि अलग होने के लिए, संबंध काके की, रारे री, ना ने नी, अधिकरण में पर, और संबोधन भो, हे, अरे, हो, जो भी होता है आप लिख सकते हो। और ये तो सारे हो गए। आप ये चाहो तो साथ एज इट इज़ भी अपने कॉपी में अपने असाइनमेंट में उतार सकते हो। उसके बाद मैं आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट कर रही हूँ, जैसे आप ये भी बना सकते हैं कि आपने लिख दिया 6वें दिन में लिंग के भेद पहचाने, तो आप स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग भी समझा सकते हो। उसमें आपका असाइनमेंट और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। आप उसमें टॉपिक डाल के एक लिख सकते हैं, वचन कितने प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन, इस तरीके से। और व्याकरण किसे कहते हैं, या फिर व्याकरण की कोई परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा, या फिर आप कोई भी परिभाषा इसमें पूछ दीजिए कि भाषा किसे कहते हैं। और स्वर व्यंजन तो मैंने आपको बता ही दिया है। और भी बहुत सारे अगर आपको लगता है अपने खुद से आप ऐड करना चाहते हैं, कविता वगैरह बताना चाहते हैं, तो कविता भेजने से पहले आप देख लीजिएगा कि वो एनसीईआरटी बुक की क्लास 6 की हो। जैसे कि अगर आपने 7th 8th का दे दिया तो 6 का बच्चा कैसे पढ़ेगा, लेकिन 6 वाली अगर आप पोएम देंगे तो 7th 8th वाले भी उसको आसानी से पढ़ सकेंगे, याद कर सकेंगे। इसलिए लेवल आप छोटे से ही स्टार्ट कीजिए ताकि 7th 8th को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 6 वाले को 8 का चैप्टर या 8 की पोएम पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा या फिर थोड़ा सा उसको टफ लग सकता है। इसीलिए आपको इस तरीके से लिखना है। और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रखे हैं, आप चाहे तो ये सब लिख सकते हैं, और उसके बाद चाहे तो जो मैंने सातों बताए हैं वो सातों लिख सकते हैं। और मैथ की, अगर 4th सेमेस्टर की मैथ की गतिविधि आपको चाहिए तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर नेक्स्ट डे उस पर भी वीडियो बनाऊँगी।
और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल से जुड़ी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अभी आपकी स्क्रीन पे जो ये सारी वीडियो शो हो रहे हैं, अगर आपने इन सारी वीडियो को नहीं देखा हो, आपको हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप चाहें तो ये सारी वीडियो देख करके हेल्प ले सकते हो। थैंक यू।